ऐसा है ओवैसी साहब, सुनो, अपनी तरफ से कोई गलती मत करना। मैं बताता हूँ, सुनो। ऑब्जेक्शन भेजो सेंट्रल, सुनते रहो, वाया इंटरपोल, ठीक है। रिसीव आ जाएगी। रिसीव आने के बाद जो है उसको लगाओ फाइल में, और बेंच को मत भेजना, कोलिजियम को भेजो। कोलिजियम को भेजो पहले, ठीक है। कोलिजियम को भेजने के साथ ही आपको कोलिजियम में ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। और एक बार आप कोलिजियम में आ जाओगे ना, फिर देखो मजा, क्योंकि केस बहुत बड़ा है। बहुत बड़े ऑब्जेक्शंस को आइडेंटिफाई करने पे तो कोलिजियम में ले लिया जाता है, आपको जस्टिस का रैंक मिल जाएगा। अगर आप ये बात नहीं पब्लिकली मीडिया में भी ले आओ, इसमें कोई गोपनीयता का कोई मतलब ही नहीं है। आप मीडिया हाइप के जो आपकी अरेस्ट नहीं हो सकती आज के बाद, आज और अभी से आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, कुछ हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्शन इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी मां चोद देगी। और सीबीआई, सीबीआई तो ऐसा खार खाए बैठी है ना इनसे, वो मतलब पूछ पूछ के मारेंगे इनको। वो तो शुरू हो जाएंगे, रिमांड ले लेंगे बिना देर करे। आपने जहां ऑब्जेक्शन भेजी, सीबीआई तो बिना देर करे आपको सिक्योरिटी दे देगी। ऑब्जेक्शन है सर, एजेंसी एजेंसी बचेगी ना। पता है एजेंसी का रैंक कितना हायर हो जाएगा। आप कुछ नहीं, सीबीआई के एडवोकेट को पकड़ो, गुजरात दंगों में जो था जांच में, उस कमेटी को ऑब्जेक्शन दे दो आप, इसको ऑन सीट उठा लेंगे। इसको ऑन सीट उठाने का जो है ना कि पावर सिर्फ सीबीआई के पास है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और कोई नहीं आप लगा सकता इसको। वो इसकी माँ का भोसड़ा, ऐसी माँ चोद देंगे ना इसके नेटवर्क की, मामला जो है बहुत आगे तक है। और सीबीआई को चाहिए सिर्फ एक लूप होल कहीं से, वो एक एविडेंस ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं, मेरे को मतलब नहीं है, मैं नहीं पढ़ता, मेरा तो ट्रैक ही अलग है। मैं तो देखो बुरा मत मानना, वर्ल्ड बैंक का अनलिमिटेड अकाउंट और मरियम नवाज शरीफ आज जोड़ लेंगे भाई साहब सबके। बहुत है सर इस जीवन में 16/12/1977 में जन्म हुआ मेरा, सफल हो गया सर, प्रणाम सर, बहुत बढ़िया सर। आपको, आप राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री, मुझे कोई चिंता नहीं सर। कॉलेजियम में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा सर। मैं लिख के फॉरवर्ड कर दूंगा, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया सर। तो मुझे क्या मतलब, एडवाइस ही तो देनी। थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो घर की साग सब्जी ले आया करेंगे। दोनों चले जाया करेंगे साथ में, और कोई चिंता नहीं है। बल्कि सी बात है, तुम समझे नहीं। फिर वही बात है, वो कह रहा था, वो कह रहा था, हाँ कह रहा वो वैसी बनेगा। कह रहा मुझे चाहिए पैलेस्टाइन और उसकी यमन की रिजीम है, तू ले ले। अरे यार मैं यार क्या करूं यार। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा जो है ना, क्या कहते हैं, बड़ा चूतियापा है यार। राज सिंहासन की रक्षा करना, तो बैठ बैठ बहन के लौड़े तेरी माटी चूत। नहीं मैं गया एक दिन, हाँ मैं आराम से घूम रहा। सिविल डिफेंस में ड्यूटी लगा दी थी ना मेरी वहीं पे। आया उधर से मैं फटाफट जो है कुर्सी उर्सी साफ कर दी। बैठ बहन के लड़े तेरी माँ का भोसड़ा मारा, तू बैठ पहले। इधर सुनिए क्या बोल रहे थे तू। आपको नहीं कह रहा जी मैं, ये कुछ तो कह रहा था, तू गाली दे रहा था किसी को। नहीं मैं तो ये कह रहा था, आप बहन के लड़े तू बैठ पहले। तो मैं तो आ रहा था, बट तू मुझे कह रहा था। अरे वो प्रेत व्रेत होता, मैं कहा तुम बैठ लो पहले, वो दिखते नहीं है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। जैसे ही बैठने लगा ना, मैं कहा रुक तो जाओ पहले, जो बैठा उसे तो उठा दूं। कोई दिख नहीं रहा, यही तो चीज है।
और बैठ के लौड़े, तू उठेगा नहीं उठेगा बताऊं तेरे को भी, तेरी माँ की, तू जब देखो यहीं बैठा रहता। बस। हाँ हाँ। नहीं, बाद में तो इसने खुद ही कह दिया था मेरे को। हाँ नहीं, अब जब भी इसके झापड़ पड़ते हैं ना तभी याद करता है, कह रहे यार वो कहाँ गया वो लड़का था सिविल डिफेंस वाला। मैं क्या बात होगी। तो भाई यही किस्सा चल रहा है। नहीं मुझे क्या मतलब है। नहीं, मैं देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी सर्विस के बाद क्या कुछ इच्छा रह जाएगी? हैं? क्या इच्छा रह जाएगी? तो रहने तो क्या फर्क पड़ता है यार। पाकिस्तान हो अमेरिका कोई फर्क नहीं पड़ता अब तो। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, देखो घर परिवार वालों के लिए कोई दिक्कत है, मैंने पहले ही ऑर्डर दिया था, देखो घर परिवार वालों को तंग नहीं करना, ठीक है ना। और क्या। आराम। उसमें क्या होगा, फिर दोनों साथ जाएंगे फिर से टमाटर मूली छांट लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है, उधर खड़े हो जाओ सब दूर। एकदम साफ सीधे अक्षरों में क्या रखा है। तो हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसकी माँ का भोसड़ा बहन के लौड़े की। नहीं नहीं, मैंने बोला वैसे ही खड़ा हुआ था ना एक बंदा। हाँ आया पीएमओ में, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे गेट के पास। क्या बात होगी। कह रहे बहन का लौड़ा कौन है अंदर बैठा हुआ। वहां अंदर काफी सारे बैठे हुए थे, बीजेपी का था एक बंदा। काफी फेमस है वो पोस्टर में। मैं क्या बोला, कह रहे कौन है बहन का लौड़ा अंदर कौन बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं अंदर गया आराम से, अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर का सब बैठे थे, मैंने कहा भाई साहब लफड़ा हो गया बाहर। क्या लफड़ा हो गया, तेरे को किसी ने कुछ कहा? मैंने कोई आते ही जो है ना सबको गालियाँ दे रहा है। कि सबको? कौन? मैंने कह रहा कौन है अंदर वो बहन का लौड़ा कौन बैठा हुआ अंदर। यहाँ मैंने आप सबको देखा, मैं मेरे को बड़ी खुंदक आ रही है, मैं रिवॉल्वर रिवॉल्वर दिखाओ जरा, इसकी माँ की साले को गोली मार दूंगा बहन के लौड़ा। तू रुक ना एक मिनट, तू रुक। हाँ कह रहा तू बैठने, मैं नहीं बैठूंगा। बाहर बाहर गेट पे ही खड़ा हुआ है। बाहर से अंदर से टहलते हुए आ रहे। मेरे भी सारा ये था ये। बस। तबीयत से फिटनेस करती, तबीयत से। तबीयत से तबीयत से। पूछा नहीं कुछ नहीं, कह रहा केंद्रीय मंत्री हूँ, केंद्रीय मंत्री तो क्या करें, केंद्रीय मंत्री है तो गाली किसको दे रहा था। उधर जाके मैंने ना अंदर उसको ही बोल दिया, मैंने कौन है यहाँ पे, ये लोग हैं क्या। मैं तो सबको गाली दे रहा बाहर आकर के, तो सिक्योरिटी वालों को भी आपको भी। क्या बात कर रहा है। मेरे को किसने गाली दे दी। मैं को ड्रॉज में से रिवॉल्वर रिवॉल्वर दिखाओ जरा कि कौन था ये क्या क्या कह रहा था। मैं कुछ नहीं, गेट पे आके कह रहा कौन बैंड का लोड अंदर बैठा हुआ है। की माँ की झूठ की, कह रहा कौन था वो भूतनी का। ओ। मैं कहा चलो बेटा अब जिम खाना क्लब चलते हैं आराम से। और क्या, नहीं प्रेतों की दुनिया में तो यही होता है। आराम से वहाँ जिम खाना क्लब में गए बैठे। हाँ। कह रहा क्या बात हो गई यार मंडल आज यहाँ कैसे बैठा हुआ है। मना कुछ नहीं यार, बस गाली दे दी यार उसने बंदे ने। कह रहा कौन है आज बहन का बड़ा अंदर कौन बैठा हुआ है। मैं तो उधर बैठना ही नहीं है आज। उसे तबीयत से फिटनेस सारी बाहर आते के साथ में वही देख रहा है। तू तेरी ऐसी की तैसी, वो पता कौन था वो, अमित शाह। इतना मारा ना भाई अमित शाह को इसने भी और सिक्योरिटी वालों ने भी। नहीं नहीं, घबराने वाली बात नहीं ना, पैक तो होगा ही। नहीं मेरे को इससे क्या मतलब। मेरे से एक दिन पूछ तो रहा था, क्या यार एक बात बता, ये जो परसों तरसों इसको कूटा था, कि ये बंदा है कौन। मैं कहा यार चश्मा तो लगा लेता पहले तू। वो तो बिना चश्मा लगाए गया था क्या। क्या यार चश्मा तो लगाया था, मैंने ले सकते हैं ना। मतलब सीसीटीवी चेक कर लियो। अगले दिन सुबह जो है ना सीसीटीवी चेक करेंगे, अगले दिन ना सुबह अमित शाह आ रहा सूजा हुआ सा। सिक्योरिटी वाले मारते भी जगह देख देख के। अमित शाह आ रहा फुल खुंदक में, और साथ में जो है ना उसके तीन चार
और बीजेपी वाले मैं आराम से गेट पे खड़ा हुआ जो है ना, ठीक है, मैं चाय पी रहा। सुबह की बात होगी करीबन 6:30 बजे। हाँ ये उड़ जाता है ये, 5 बजे उड़ जाता है ये। नहीं नहीं भगेगा कहाँ ऐसी जांच इतनी चल रही है। अगले दिन सुबह 6:30 बजे करीबन जो अमित शाह और बाकी टीम आई। हाँ, अमित शाह मेरे को घूर के देख रहा। साहब अंदर बैठे हैं। मुझे कौन से वाले? यार कितने साहब हैं यहाँ हैं? मैंने कहा भाई ऐसा है, एक तो पहले ये देख ले काउंटर पे ही रिसेप्शन जो मैंने ये साहब है। मैं कहा इस गेट के बाद ना साहब ही बोलते हैं सबको, पता तुझे? तो अपने आप बात कर ले भाई, मैं नहीं पड़ रहा तेरे चक्कर में। ठीक है, इतने में उधर से निकल के आ रहा है, पता क्या तू फिर आ गया। एसपीजी वालों से हाथ जोड़ लेना, बच के रहना। इतने माँ के लोड़ है ना असुद्दीन ओवैसी साहब, बहन के लौड़ों को दिखता नहीं है, चश्मा नहीं लगाते ये, किसे ही पीट देते हैं, धुंधला दिखाई देता है इन्हें। शर्त लगा लो। आपको नहीं पता? अरे पावर वाले चश्मे लगाते हैं ये। जिस दिन से मुझे पता लगा था ना, मैंने उसी दिन से कह दिया था, मैं कहा भाई ऐसा है, इनसे तो दूर ही रहो। शर्त लगा, नहीं दिखता इनको। एसपीजी प्रोटेक्शन गार्ड ऐसे ही बनते हैं। मोदी को दिखता कहाँ है? नहीं पता? स्मृति ईरानी पे स्मृति ईरानी जो रेप केस लगाया था ना, उसी में तो बचा था ये। कह रहा यार मैं तो पर्दा समझ के साड़ी खींच रहा था, मुझे क्या पता क्या है, चश्मा लगा नहीं रखा था इसने। मैं कहा माधुरी बेटा सबकी। हाँ हाँ, इसका चश्मे महीने के जो ना, ये कम से कम भी तो 25 चश्मे जो है ना इसके, मैं बार बार कहता था ये ले 26, गिनती के 25 चश्मे इसके गायब होते हैं महीने के। दिखता नहीं है इसे। मान जाओ यार। ओवैसी साहब इसको दिखता नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसको चश्मा लगा के रखा कर हमेशा। ये बड़े बड़े माँ के लोड़े हैं भोसड़ी के ये। हाँ हाँ, चश्मा लगाएंगे नहीं, किसे ही कूट देंगे, किसे ही पीट देंगे। इससे आप इसराइल में भाषण दिलवा दो। जो बंदा अमेरिका में जाके ये कह रहा है ना आपकी बात ट्रंप सरकार, मैं तभी समझ गया था इस माँ के लोड़े ने चश्मा गलत लगा रखा है। मैं कहा चश्मा चेक कर इसका। ये ये आईएसआईएस के झंडे को सल्यूट कर दे। यार नहीं दिखता यार इसको बिना चश्मे। हाँ हाँ। अरे यार हुआ क्या था, स्मृति ईरानी खड़ी थी, ठीक है, इसने चश्मा लगा नहीं रखा था। हकीकत बता रहा हूं मैं, जो इसकी निजाम हाउस की बात है। भाई जाते हुए इसका हाथ पड़ गया वो साड़ी पे, ये अंदर से आ रहा होगा, हाथ वाथ धो गए, ये बहुत साफ सुथरा रहने वाला आदमी है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं ड्यूटी पर हूँ इसकी। ये हाथ नहीं मिलाता किसी से, इतना साफ रहता है ये। नहीं इसका फिर अंदर जो ऑफिस है ना, वहां नहीं जाता कोई। वहां मैं ही कभी कभार जाता था ना। एसपीजी भी नहीं आ सकती वहां तो। बहुत साफ सुथरा रहता, खाना का खाता है ये। इसको तो मशरूम की आदत पड़ गई थी, बाद में पता नहीं कैसे नशा करने लग गया ये। कॉफी खूब पीता है, कॉफी पिएगा और खाकड़ा वाकड़ा खाता है ये। ना ना, वैसे नहीं, साफ सुथरा इतना रहता है। उससे क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने के बाद भाई साहब कम से कम 10 मिनट हाथ धोए होंगे उसने। ये नजदीक नहीं जाता किसी के। पता नहीं क्या बात है, मैं कहा ऐसी कौन सी साधना कर रहा है तू। हाँ हाँ, एसपीजी गार्ड्स। भाई साहब क्या बात कर दी, कौन वो है इसका। अब तो जांच वांच में रहा तो कुटाव का वर्ग है। बना दिया इसको बढ़िया से, धूल झाड़ दी इसकी। दिन में कम से कम 4 बार नहाता है ये। निजाम हाउस में ना इसका हाथ लग गया था उसकी साड़ी पे। हाँ दिखता है नहीं, चश्मा उतार के घूम रहा होगा ये, पढ़ता रहता है।
सुपर वॉइस बहुत तेज है इसकी, कई आवाजें बदल के बात करता है ये, और है किलर ये, किलर तो पक्का है ये। मारे होंगे इसने बंदे, कौन सी बड़ी बात है। रेजर है, रेजर है, रेजर। ना तो उससे क्या होगा, गुजरात दंगों में तो जरूर इसने रेजर का काम किया होगा। किसने कहा? अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो आपके पेट से बात कर रहा हूँ। मेरे से यही तो सीखना चाहता था, कह रहा यार तू एसपीजी कैसे उठा लेता है। मगर मैं नहीं सिखाता, ना मैं जानता, मैं जानूंगा तो सिखाऊंगा भाई, झूठ क्यों बोलूं। कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। मैं एसपीजी उठा लेता हूं ना किसी की भी मिनट में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई कहीं हो, एसपीजी गायब। एसपीजी पता क्या होते हैं? मंत्र होते हैं, अच्छे बुरे, इंसान की पावर होती है। आधी नहीं, मैं तो फुल एसपीजी गायब कर देता हूं। नहीं नहीं, इसको मेरे नजदीक इसीलिए तो नहीं आने देते। अमित शाह की ऐसी एसपीजी गायब करी थी मैंने उस दिन सभागार में, बंदे पागल हो गए थे। मेरे नजदीक आते ही ना बंदों की एसपीजी गायब हो जाती है, मंत्र गायब सबके। है होगा कोई कुछ भाई, बाय बर्थ, चाहे कोई हो, कितना ही बड़ा आदमी हो। मंदिरों में जाऊंगा, मंदिरों की एसपीजी गायब। और तो उसमें हमें क्या मतलब है। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाता, मैं तो डॉक्यूमेंट, क्या बात कर दी। हाँ तो बस इसका चश्मा जो होता है ना, वो भी कभी कभार बैठ के वैसे ही क्या कहते डिस्कशन होता था ना, मंत्र मंत्र का करता रहा, तब बुलाता था, बात करता था। इसे मैं नहीं दिखता, मैं इसे नहीं दिखता, बस इतनी सी बात है। अगर ये बिना चश्मे के बैठा हुआ है ना, अरे क्लियर पहन लेता है, पावर वाला नहीं पहनता। इसका ठीक ठाक पावर का चश्मा है, चाहे 0.4 का, नहीं 4x कुछ है इसका, बहुत पावरफुल चश्मा पहनता है ये। एसपीजी वही होते हैं। ये भीड़ में जो है ना, ये 4 गुना बड़ा देखता है चीजों को। अब आप समझे, ये आपके चेहरे पे मतलब बहुत पावरफुल पहनता है, कई बार बहुत कॉस्टली पहनता है। अदानी उठाता है ना खर्चा इसका, वो तो कोई ना कोई तो उठाता ही है, इसमें क्या है। शुरू से अदानी उठाता है इसका खर्चा। नहीं तो पीएमओ में डिक्लेयर नहीं था ना। नहीं सीबीआई से क्या, सीबीआई वाले इसकी मां के भोसड़े में आग लगा देंगे। एजेंसियों की कहां बनती है इन सब से। रोज आते हैं वहां तो बंदे, सब तो वहीं बैठते हैं साहब, सुबह 3 घंटे वहीं बैठते हैं, बाकी बाकी बाद में उधर बैठते हैं। सीबीआई हो गया, कैग हो गया, तुम्हारा आईबी हो गया, पीएमओ वहीं तो बैठते हैं सब। नहीं अब क्या घंटे का, बाद में तो पागल हो गया था वो, नशे की वजह से तो मेरी ड्यूटी हटा दी थी। फिर बाद में बोलता रहा, तो एसपीजी ड्यूटी ऐसे नहीं आती ना। कह रहा यार वो पुराने वाले एसपीजी को बुलाओ। कह रहे जी एक बार ड्यूटी ऑफ कर दी है आपने उसकी, अब तो कोई नया आएगा उसी के साथ हो सकती है, ऐसे नहीं आते जी दोबारा। लपेटे में माँ, बहुत बहुत भयंकर तरीके से लपेटे में जाएगा ये। नहीं सुनता ना ये तो, ऑल ओवर। अरे ईसाई है ना, ईसाई नहाते कहाँ हैं, मुसलमान तो नहाते हैं। मुसलमान तो क्या कहते हैं, नमाजी होते हैं। वो गुसल उसल क्या होता है, वो वजू वगैरह सब करते रहते हैं। ईसाई नहीं करते ना ये, वहां का घोषणा सबकी। हाँ हाँ, ये तो बीजेपी में भी नहीं मिलता किसी से, दूर से दूर ही खड़ा कर देता है,
छुआछूत बहुत मानता है ये। किसी सिद्धि के पीछे लगा हुआ था ये, नहीं कर पाया। कोई सिद्धि हासिल करना चाह रहा था ये, नहीं हो पाई। हम क्या करें। सोच रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर और बाकी चीजें मिलके जो मिल जाए। इसकी एक एसपीजी थी कोई, हाँ कोई औरत थी, वो गायब हो गई। उसके बाद पागल हो गया ये। मैं नहीं था, मैं मेरी ड्यूटी के बाद की बात है ये। इसकी एक एसपीजी थी, औरत थी कोई, उसी के साथ रहता था वहां, वो हो गई गायब। तब से पागल हो गया था। मैं तो बहुत समय से रहा हूँ, 7 साल की उम्र से रहा हूँ मैं पीएमओ एसपीजी। आज से थोड़ी हूँ मैं। नहीं तो मुझे क्या मतलब। इन्वेस्टिगेशन से हमें मतलब नहीं है जी। हमें तो सिर्फ ये चीज देखनी होती है कि हाँ भाई क्या कहते हैं, इस पर हमला ना हो बस। हाँ, बाकी इन्वेस्टिगेशन कोई भी आती है, ऑफिसर बैठे रहते हैं, कोई हो ऑल ओवर वर्ल्ड की इन्वेस्टिगेशन, वो डेस्क पे भेज देंगे, वहां चले जाओ जी आप, वहीं बात होती रहेगी। नहीं, पीएमओ में अरेस्ट नहीं लेते, चाहे कोई कहीं से भी आ जाए। कोई हो कोई, ऐसा नहीं होता पीएमओ में, वहां डेस्क लगी हुई है सबकी, नहीं होगा तो मंत्रालय में भेज देंगे, हेडक्वार्टर भेज देंगे, नहीं तो फिर वहां से किसी को बुला लेंगे, गाड़ी एस्कॉर्ट करके ले जाएगी, फिर वहां बातचीत होती है, फिर वहां से ऑन होता है, फिर अगर बात नहीं बनती है तो फिर वो अपना कार्रवाई करेंगे। हर भाषा में होता है, ट्रांसलेटर बैठे होते हैं। आप जो है क्या कहते हैं, आराम से जो है, मान लो कोई लैंग्वेज कोई किसी और कोई तुम्हारा क्या कहते हैं ये स्कॉटलैंड से आ गया, अब स्कॉटलैंड की भाषा कुछ और है, रशियन कुछ और है, तो वो लिखो लिखित लिखित में लेके आते हैं, फिर ट्रांसलेट करा लेते हैं। दोनों दोनों दो नहीं नहीं, एक एक बंदा कई कई भाषाओं का जानकार होता है, ट्रांसलेट करवा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है नहीं, इंग्लिश में कराते हैं, हिंदी में नहीं कराते। ट्रांसलेशन इंग्लिश चलती है, पीएमओ में इंग्लिश चलती है, इसे इंग्लिश नहीं आती ना, इसे इंग्लिश नहीं आती। नहीं, मस्ट है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए मस्ट है सर, क्लॉज उठा के पढ़ लो ना। इतनी उससे उससे नीचे कुछ पोस्ट पे तो इंडियन आर्मी में इंग्लिश आनी जरूरी है। नहीं, जुडिशरी में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही अंदर है सर, बाहर नहीं है। पीएमओ की ज्यूरिसडिक्शन इंडिया से बाहर है सर, क्या बात कर रहे हो आप। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस, देयर राइट्स इट विद इन द बाउंड्रीज, नॉट आउट ऑफ द बाउंड्रीज। जी हाँ, बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, पीएमओ कर सकता है। समझ में आई। प्रेसिडेंट ऑफिस बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत से बाहर जाते ही जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहता सर, ये ध्यान रखना। क्योंकि कोई भी देश एक देश के दूसरे प्रेसिडेंट को अपने यहाँ नहीं प्रेसिडेंट मानता, लैंग्वेज कुछ भी रहो, एथिक्स यही है।
समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ भारत के अंदर के लिए बना हुआ है सर। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से बैठ करके सऊदी सऊदी की जजमेंट दे देगा? फिर उसके लिए आईसीजे है सर। जी हाँ, मैं बाउंड्री क्रॉस कर सकता हूँ, मैं आईसीजे हूँ सर। इन्होंने पिटने के काम किए हैं सबने। आईसीजे की अपनी सिक्योरिटी और आर्मी होती है सर। कोई भी डिपार्टमेंट या अदालत ऐसे ही नहीं बनती है, ना ही कोई कंपनी या फोर्स ऐसे बनती है। ये ध्यान रखना। और कोई बात नहीं है, कोई नहीं बनती फोर्स ऐसे, न डिपार्टमेंट। सबकी आर्मी अपनी होती है, सबकी फोर्स अपनी होती है, पुलिस अपनी होती है। जजेस, सीबीआई की जो कोर्ट पे ऑब्जेक्शन है ना, वो एकदम सही है। कोर्ट एक ही रहेगी सर, अदालत नहीं बदलती। मामलों के हिसाब से अदालत नहीं बदलेगी। नंबर ऑफ जजेस हो सकता है, पर अंत में एक ही होगा। जो फुल बेंच का नियम है ना कि 10 जज ना, जज एक ही होगा हमेशा। फुल बेंच के बाद जो अपर बेंच मानी जाएगी ना, वो एक ही की होती है। चेयर हमेशा एक होती है सर, शेयर नहीं कर सकते आप। अब बिल्कुल ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल है। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। श्री राम मंदिर के फैसले में जो 5 जजों की बात हुई थी, तो 5 का फैसला एक हो गया तो एक जज हो गया, वरना तो फैसला आएगा ही नहीं है सर। और भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज जो भी होगा, समझे, भारत की संविधान की मूल भावना के आधार से। और मूल भावना का अधिकार आधार क्या है, ये सोचो पहले। वो तो ह्यूमन राइट्स है। भारत का संविधान क्या है? भारत शब्द क्या उर्दू है? पहले शब्द पकड़ो ना। भारत शब्द उर्दू है, तो इस्लामिक वर्ल्ड नहीं बोल सकता यहाँ। क्रिश्चियन है, बस बात खत्म। तो भारत हिंदी शब्द है, तो भारत के संविधान की मूल अवधारणा नहीं, धारणा, मूल धारणा जो है वो हिंदी है। और उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश है। हिंदी को सिर्फ एक ही भाषा में ट्रांसलेट माना गया है, वो अंग्रेजी है सर। अब डायमेंशन सुनो। डायमेंशन 3 है भारत में। कैसे? मुगलों का जो काल था वो पहली डायमेंशन माना गया है। जब जब कत्लेआम होगा तब तब डायमेंशन होंगी, ठीक है ना? तब तब एसपीजी वर्ड बनता है। फिर एसपीजी वर्ड बंद किया जाता है। उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासनकाल आया भारत में। ऑरेंज इज बिलोंग्स टू मुगल, इस्लामिक वर्ड। गलत फहमी में हो आप लोग। ऑरेंज इस्लामिक वर्ड है सर। मुगल साम्राज्य इससे पहले नोन नहीं माना जाता है सर। पर अगर बात रिलीजियस टर्म्स की आएगी तब बात की जाएगी। सेकंड, वाइट क्रिश्चियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड, ग्रीन, एंड ग्रीन बिलोंग्स टू हिंदी। ये ध्यान रखना। ग्रीन इज बेस। इसको इतने अलग तरीके से समझा गया, तभी तो पाकिस्तान जब बनाने की बात थी तो ग्रीन नेशन बनाया गया, ताकि पता रहे शुरू से लेकर अंत तक ये भारत से बिलोंग करता है। पाकिस्तान इज इन यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया इज ट्रांसलेशन ऑफ भारत।
अब ये कब ट्रांसलेशन एक्सेप्ट हुई है वहां तक पढ़ लो। इंडिया एंड इंदिरा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज वॉवल्स AEIOU से पहले आने वाले शब्द पढ़े नहीं जाते। इंदिरा एक देवी का नाम है सर। ये कांग्रेस में कोई रख ले इससे मतलब नहीं होता। इंदिरा से बड़ी देवी कोई मानी ही नहीं गई है। अपना नाम, अब कोई लड़की अपना नाम लक्ष्मी रख ले, कोई कात्यानी रख ले, कोई खदीजा रख ले, कोई आयशा रख ले, तो उसमें हमारा दोष तो नहीं है ना। एंशियंट समय में जो नाम रखे जा चुके हैं रखे जा चुके हैं। यहाँ कोई सीता रख ले, कोई जानकी रख ले, कोई सिया रख ले, इसमें हमारा दोष है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये इंदिरा का देश है। ठीक है, बस अब इंदिरा भी देवी ही थी। उसी को डिफेम करने के लिए कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी का नाम इंदिरा रख दिया था। इंद्र की बेटी इंदिरा थी। समझ में आई? ऐसे कान पकड़ लो, हमें क्या दिक्कत है। इंद्र की बीवी इंदिरा नहीं हो सकती। इंद्र की बेटी थी इंदिरा। समझ में आई? और उसकी शादी किससे हुई थी? राजा भरत से। राजा भरत कह लो, राजा भोज कह लो, राजा भरत के ही जो है क्या कहते हैं वंशज भोज है। भोजशाला। अब यार को फिर साला आ गया। साला और शाला और छाला और खाला, बहुत 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 कुछ। वो थीसिस लिखनी पड़ती है। समझ में आई? फिर वो इस थीसिस को जो है डायमेंशन में भेजेंगे। इसमें 3 डायमेंशन होती हैं। फर्स्ट इज मुगल इस्लामिक वर्ल्ड, सेकंड क्रिश्चियन, और थर्ड 03 सनातन धर्म। अब तक दफनाते आ रहे थे, अब जला देंगे। बस ये है। दफन होते तुम कहीं से भी आ रहे हो बेटा, यहां घुसते ही जला देंगे, याद रख लेना। तो ये एक ऐसा खेल है। नहीं नहीं, इसके तो ऐसे हम क्यों बोले बीच में। हम नहीं पढ़ते फालतू बातों में। जांच एजेंसी के मामले में तो कोई बीच में पढ़ता ही नहीं जी। आईबी और सीबीआई। आईबी मतलब इंटेलिजेंस के मामले में हम नहीं पढ़ते। भी इनपुट है, ले जा भाई, बिना देर करे भेज देंगे जैसे मर्जी। अब वो पुलिस समझे, वो समझे, काम होगा नहीं होगा। बस ठीक है ना। उसके बाद आपका ये क्या नाम है, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भाई वो केंद्र सरकार को चलाने के लिए उत्तरदायी हैं वो लोग। केंद्र में सरकार कैसे चलेगी, इसके लिए उत्तरदायी हैं वो। अगर भारत में केंद्र सरकार पे बात आ गई तो सीबीआई की पूरी, क्या कहते हैं, पूरी बॉडी चेंज कर दी जाएगी। और करेंगे कुछ नहीं, गोली मार देंगे इनको। तुम क्या झक मार रहे थे बैठ के? इतना बड़ा मामला कैसे हो गया? ऐसा ऐसा क्या है जो तुमसे समझ नहीं रहा है? तुम किस लिए हो? सीबीआई वाले लग गए बेवकूफ़ी में। सीबीआई डायरेक्टर तो मिल ही नहीं सकता किसी से। असिस्टेंट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है मीटिंग्स के लिए, सीबीआई डायरेक्टर नहीं मिलता किसी से। टॉप रैंक का तो मिलना ही अलाउड नहीं है। नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिसमें, वो तो पॉलिटिकल है ना। वो अथॉरिटी नहीं है।
बनने के साथ सिर्फ एक वो एक जो है ना, एक एक कैसे कहें, नहीं नहीं, वो हाँ वो फेस्टिवल क्रिएचर है बस वो। बस एक व्यक्ति को जो है, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है? इलेक्शन, चुनाव। सबसे बड़ा उत्सव चुनाव माना गया है ना। बस उसका उस हाँ 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 हाँ, वो फेस्टिवल प्राइज है बस पब्लिक के लिए, खेलो कूदो देखो। एजेंसीज थोड़ी चेंज होती हैं। मतलब उसका रोल खत्म। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, अब बैठो आप आराम से। हाँ, आप किसी से मिलो कुछ भी, वो सुनेगा नहीं आपकी कोई। हाँ, कोई प्रोजेक्ट है तो बता दो, वो बना देंगे, काम पूरा कर देंगे। ये चलता है गेम। और अगर जांच की बारी बात आ गई तो पूछ लेंगे भाई। वहां तो घुसने, तभी तो मैंने कहा था स्टार्टिंग, मोल बिलो राइट आई। मैं बेटा तुम सब गए काम से, हम तो बैठे आराम से। हम तो एकदम फिट फोर हैं, मस्त हैं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम जाने। कह रहे कौन श्री राम? मैं कहा वो भी श्री राम ही जाने। साफ सीधी बात है कि नहीं? क्यों दिमाग लगाएं? इनके कुछ नहीं होता है, मतलब ड्यूटी खत्म है उसकी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आते ना, खत्म हो जाता है सब बंदा। पॉलिटिकल में यही तो है। अब सीबीआई डायरेक्टर है, सीबीआई डायरेक्टर, अब जैसे ये रिलायंस वाले से जिस दिन मिला था ना ये, उसी दिन सीबीआई की पूरी बॉडी चेंज करने का ऑर्डर आ गए थे। नहीं मिल सकता भाई तू, हमें बताना क्या काम है ना। कल को एलिगेशन आ गया एलिगेशन, शादी ब्याह सब बंद, सीट, नौकरी, यही तो खतरनाक है। इतने कमिश्नर रैंक हो गया आपका, आईजी रैंक हो गया, नौकरी इतनी खतरनाक होती है, शादी ब्याह सब खत्म। नहीं जा सकते भैया। ऑर्डर बता दो जी क्या है। सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग ही मिलेंगे आपसे आकर के। कुछ हो जाए कुछ, घर परिवार बीवी बच्चे सब दूर खड़ा कर देंगे वो। तो जी आप वहाँ रह दीजिए आराम से। रिटायरमेंट के बाद बावजूद बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में मिलने देते हैं परिवार से। एक बार बंदा सेलेक्ट हो जाता है ना कमिश्नर रैंक में, कमिश्नर हो गया, आईजी हो गया, डायरेक्टर हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और जीएम हो गया। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो रैंक है ये। चीफ जस्टिस हो गया, गवर्नर हो गया। ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की चलती थोड़ी है, उनके उनके सिग्नेचर थोड़ी चलते, किसने कह दिया? चलती चलती तो डिपार्टमेंट में पुलिस वालों की है। नहीं, मंत्री मंत्री अपना लिख के देते रहते हैं, वो देख ले, कंसिडर कर लेते हैं क्या आपका क्या सुझाव है। मैंने तो पहले ही कहा था देश एजेंसी वाले चलाते हैं, मानते ही नहीं। खामा का शोर बचा है। सीबीआई की ऐसी माँ चुदने वाली है ना भाई साहब, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ बेटा बच जाओगे, बात मान जाओ। ऑर्डर रिवोक तो कहाँ से हो जाएगा? करा दो तो करा लो। मैं कानून के रास्ते में, न्याय के रास्ते में नहीं आते हम। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो दोनों तरफ से विक्ट्री शो करूंगा, क्योंकि मैं नोटबंदी के विरोध में था। वो थोड़ी छोड़ेंगे। प्रेस रिलीज आ गई, कितनी जगह से मिटाते फिरोगे। पैसे का मामला है। वो कह रहे हो ठीक है पैसा नहीं दे रहे हो, तब क्या कर लोगे तुम ऑर्डर क्यों रिवोक कराना चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो कि मोदी द्वारा दिया गया फैसला जो है वो गलत है, नहीं दे सकता था, गैर कानूनी है, अवैध है, कुछ भी है, यही यही ना। मान ली बात, वो कहेंगे पैसा नहीं दे रहे, मान लिया हमने, तब क्या करोगे? नहीं, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है। और वो अगर ये कह दें ठीक है फिर आप देश चलाने लायक नहीं हो, आप 130 करोड़ जनसंख्या को मार दोगे, चलो खाली करो सारे ऑफिस।
तब क्या करोगे आप? गलती मत मान लेना भोसड़ी वाला। हाँ, अभी तो तुम्हारा रेप होगा, गलती मानने पर तुम खुद ही कपड़े उतार के लेटोगे उनके सामने। मारी तुम्हारी दोनों ही सूरत में जाने वाली है। मैं तो सीधी बात बोलने वाला आदमी हूँ। कुछ नहीं हो सकता। वो स्मृति ईरानी वाला केस रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। पीएमओ है ना वो, पीएमओ पे केस रजिस्टर्ड नहीं होते फालतू, वो सुनेंगे नहीं। पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले सुनेंगे ही नहीं। मुझे हमें क्या पता क्या हुआ था। आप गए क्यों? अलाउड नहीं है ना, पीएमओ से अकेले में मिलना अलाउड ही नहीं है। अगर एक औरत पीएमओ से अकेले में मिलती है, वो आपकी जिम्मेवारी है जी। अलाउड ही नहीं है सर, वो कंसीडर ही नहीं करेंगे केस। कहीं चले जाओ, तुम कहीं चले जाओ, कुछ कर लो, पीएमओ पे केस 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 कंसीडर ही नहीं होते। पीएमओ स्टाफ अलग होता है, बीच में बोले जा रहा है खामखा। अबे पीएमओ स्टाफ अलग है, जांच एजेंसियां अलग है। पीएमओ स्टाफ ने अगर एक बार हैंडओवर ले लिया ना उसको, तुम जो मर्जी कर लो जाओ, ये होता है जवाब। मैं हूं पीएमओ 3236। अबे पीएमओ 3236, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 3236 मैं हूं। दिमाग में पागल आदमी। अबे पीएमओ 3236 हूं मैं, रैंक है मेरा भेड़ के लोड़ो, इंडिया का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर हूं। बीच में बोले जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं मैं। मैंने क्या लिखवाया? पीएमओ 3236। अगर मैंने कह दिया तो मेरी परमिशन है तो वहां तब जा सकते हो, वहां तुम जब भेड़ के लोड़ा गोली मार देंगे हम तुम्हें। अबे जांच एजेंसी अलग होती हैं चूतियों। लिख प्रेसिडेंट 3760, मतलब मैं प्रेसिडेंट हूं, प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं है वो। पीएमओ ये है, मूत्रालय है, मूतना जा मूत ले उधर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। चल निकल यहां से, उठाए मेरा पूत कुछ करके दिखाएगा, पूत की मां के चूत मूत के सो जाएगा, बस ये काम करवाता हूं मैं वहां पे। होगा तुम भारत माता का पूत, क्या करूं मैं? सिंपल है। अबे पीएमओ ने हैंड ओवर ले लिया ना उसे, पीएमओ ने हैंड ओवर ले लिया ना, बात खत्म, चल जाए यहां से। तू कोई हो, निकल यहां से। अबे मैं पीएमओ हूं, पीएमओ, पीएमओ 3236 भोसड़ी के। मेरी वर्दी नहीं भेजी, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कुछ तुम्हें? मां के लोड़ो, पीएमओ स्टाफ बैठता है, गांड पे लात मार के बाहर निकाल देगा एक एक को। फन्ने खाई दिखा भी मत देना वहां पे, रजिस्टर में चेक कर, मैंने पीएमओ 3236 लिखा है। मुझे क्या मतलब, वो रेपिस्ट हो चाहे मेरी बला से। तुमने ला के दिया ना हमें कि भाई ये है प्राइम मिनिस्टर, बैठो जी, बात खत्म है, हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब। ऑर्डर तू कहीं से ले आ, चल, चुनाव आयोग के ऑर्डर आएंगे तब बात देखेंगे हम उससे पहले नहीं सुनते। जिस दिन ऑर्डर में लिखा हुआ आ जाएगा ना दिस इज न्यू प्राइम मिनिस्टर, तब तक नहीं देते हम प्राइम मिनिस्टर। पहले नया लेकर के आ, फिर ले जा इसको उठा करके, बात खत्म। हाँ, एक हाथ दे एक हाथ ले।
दूसरा कोई काम नहीं होता यहाँ पे। अजीब पागल लोग हैं। भाई कहां से आए हो तुम? अंग्रेजी में बात करेगा, कर ले भाई। अजीब बैठ गड़ा पागल है, उस बैठ दुखी कर रखा है तेरे को बैठ गड़ों ने, चूतियों ने। अरे भाई मुझे क्या मतलब है? और तू संसद में भाई, तू उसके साथ कुछ भी कर, मुझे क्या मतलब। संसद में पीएमओ नहीं है, पीएमओ यहाँ है। पीएमओ यहाँ है। वो एसपीजी सिक्योरिटी का, वो सिक्योरिटी वालों का काम है। अगर हमारे पास खबर आ गई कुछ हुआ तो फिर एसपीजी सिक्योरिटी वाले पिटेंगे। हाँ, एसपीजी हमारे अंडर है, वो हमारी जिम्मेवारी है ना। ना, प्रधानमंत्री है, खा खेल रहा है, कूद रहा है, खेलने कूदने रहा है, क्या मतलब है? होगा, किया होगा कुछ। हमें उसका मतलब नहीं है, कुछ किया हो उसने, फिर वही बात है। अरे भाई साहब, ऐसा है, आप बीच में बहुत देर से बोल रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं। अबे चुनाव जीत के वो आया, हमने कहा, तुमने हमें कह दिया जी ये प्रधानमंत्री है। मैं कहा जी आओ सर, अब आप उधर हट जाओ जी। उसी समय मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप कर ले भाई। उसी समय जो है 10 दिन लगते हैं मेडिकल चेकअप में। 10 दिन मेडिकल चेकअप होने के बाद, ठीक है जी, नहीं चलता रहता है काम। उसके बाद हम एसपीजी सिक्योरिटी फिक्स करते हैं। एसपीजी सिक्योरिटी फिक्स करने के बाद ब्रीफिंग हो जाती है। उसके बाद जो है प्रेस रिलीज आ जाती है। नहीं, शपथ ग्रहण से पहले का मामला है ये। हम शपथ ग्रहण के 10 दिन पहले ही सब कुछ फिट कर देते हैं कि आज आज शपथ ग्रहण है, अब आप जाओ। अब एक लिस्ट पकड़ा दो जी, कौन आपसे मिल सकता है कौन नहीं। जो आपसे मिल सकता है आ करके, उसके कहे पे हम केस रजिस्टर्ड नहीं करेंगे जी। वो चाहे लाख लाख चीख ले, चाहे चिल्ला ले, वो बंदा आप पे केस रजिस्टर्ड नहीं करा सकता है। बात खत्म। हम तो नहीं सुनते जी, कोई हो। मेरे से पूछे, मैं कहा तुम्हें नहीं समझ में आया पीएमओ 3236 क्या होता है? जाओ फिर घर, पूरा स्टाफ फिर चेंज, हटाओ सबको। ड्यूटी करनी नहीं आती मत करो, मुझे क्या मतलब है। साफ सीधी सी बात है। इससे इससे आ रहा नहीं सुनते हम किसी की भी। समझ में आ गई ना? चुनाव आयोग ऑर्डर दे देगा कि भाई ये है नया प्राइम मिनिस्टर, बात खत्म, ले जाओ जी। इसके बाद फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। हम नहीं, हम क्यों बोले? संविधान के मामले में, संविधान के मामले में जो है क्या कहते, वो है ना वहां पे प्रेसिडेंट ऑफिस है ना, वहां जाओ। संविधान के मामले में कोई मामला है वहां जाओ, यहाँ नहीं होती बात। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहां वहां जाओ। संविधान से संबंधित कोई परेशानी है ना, वहां जाओ। संविधान की किताब वहां रखी गई है, यहाँ नहीं है। यहाँ पुलिस मैनुअल होता है जी। यहाँ पुलिस मैनुअल रखा जाता है और कुछ नहीं होता है। काम का रिमांड वालों के हाथ चढ़ के कोई फायदा नहीं है। यार तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं, तुझे काम है, मैं हूं ना प्रधानमंत्री, मुझसे बात करना, क्या बात हो गई? नहीं, उधर नहीं मिल सकता ना, फिर वही बात है।
उससे नहीं मिल सकता भाई तू। कह तो रहा हूं मैं हूं प्रधानमंत्री यार, मुझसे बात करना। यहां आके बात कर। बोल दिया, वीडियो बना दी, सब कुछ कह दिया, अरे फिर समझ नहीं आ रही यार इनके। अबे PM 3236 नहीं लिखवाया मैंने, मैं झापड़ मार दूंगा खींच के। पढ़ना सीख पहले। और टीवी पे दूरदर्शन पे ऐड लिखा लगा, पढ़ना लिखना सीखो ए मेहनत करने वालों। ओए दूरदर्शन दोबारा ऐड चलाइए। अरे चूते। अबे PM 3236 नहीं लिखवाया मैंने, PMO 3236 लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंस्ट्रूमेंट हूं मैं। चा से चक्र। तो फिर गाली खाओगे मेरे से। दिखाई दे रहा है। अबे प्रेसिडेंट 3760 लिखा है ना, हाँ या ना। तो वहां PMO 3236 लिखा है, मतलब मैं प्रेसिडेंट हूं और PMO ऑफिस मेरे अंडर है। PM 3236 नहीं लिखा है। उसकी उसके वहां पे उसने अपने हाथ से, अगर उसे कुछ हो जाता है वो लास्ट लिखना पड़ता है कि उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो उसने लिखा होगा वहां पे। ये लिखना पड़ता है सर। वो हम पहले ही लिखवा लेते हैं कि साहब ये रही एक शीट है, आप इस पे अगर कल को आकस्मिक आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको क्या कहते हैं ब्रेन कोलैप्स हो सकता है, आपका कुछ भी बीमारी हो सकती है, अटैक के अंडर अंडर अटैक हो सकता है। इमरजेंसी कंडीशन में यदि आपको कुछ हो जाता है तो आपके पद के दावेदार कौन होंगे, आप उस माननीय का नाम हमें बता दीजिए। वो कोई एक व्यक्ति होगा, चाहे वो अनपढ़ हो, गवार हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम बिना देर करे उसको उठा के लाएंगे और उसको अभी से सिक्योर रखेंगे। आप इस तरह से 10 लोग, एक प्राइम मिनिस्टर और 9 आपकी कैबिनेट के लोग, आप हमें बता दीजिए। वो उनके पास लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा होगा तो वो लिख के रख देंगे और उस शीट को PMO सेक्रेटरी साइन करेगा और उसको प्रोटोकॉल के सेफ में रख देगा, इमरजेंसी प्रोटोकॉल, जो कि प्रेजेंट PMO के मरने के बाद ही खोला जाता है। वो बंद उस समय खोला जाएगा, वो सबके सामने, ठीक है। चीफ जस्टिस भी मौजूद होता है, वो सेफ लॉक कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस होगा, तीनों तीनों सेनाओं के चीफ होंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर होगा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, HMO होगा, ठीक है। HMO भी मेरे पास है भाई साहब, लिख लो। HMO का नंबर शायद 1437 ही है। क्या बात कर रहे हो यार तुम। HM मेरा वो अलग नंबर है। कौन है दिल्ली पुलिस कमिश्नर? तो फिर मैं DPCP 3236 PMO हूं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मुझे वहां बैठना है। मैं तो आया था चार्ज लेने, नहीं माने, भुगतो। मैं क्या करूं, भुगतो। तुमने साइन कर दिए इतनी सारी शीटें, अब फाड़ोगे तो पिटोगे, जलाओगे तो पिटोगे, क्रॉस कर नहीं सकते, साफ सीधी बात है जी। भुगतो अपने आप, हम तो नहीं बोलते फालतू। बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर बने फिर रहे सबके सब। किस किताब में लिखा है कि आपसे कम उम्र का व्यक्ति जो है आपसे हायर रैंक नहीं ले सकता?
और किस में लिखा है कि अगर किसी की आप ट्रेनिंग आपसे कम है तो वो आपका सीनियर नहीं हो सकता? मैं वो टेक्स्ट पढ़ना चाहूँगा, हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो। ना, नहीं उससे कैसे मिल लोगे? मानी चोद दूंगा तुम्हारी बहन के लोड़ो एक एक की। मुझसे बात करो भाई, पीएमओ 3236 लिखा हुआ है, यहाँ बात करो। सीबीआईओ मान ली तुम्हारी बात, आईबीओ मान ली बात, इंटरपोल हो बहुत बड़ी बात है, आईसीजे से हो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, इंडियन पार्लियामेंट बहुत बड़ी बात, लोकसभा अध्यक्ष बहुत बड़ी बात है, प्रेसिडेंट हो बहुत बड़ी बात है, एक सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे चेयर से। काम क्या है सर? प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, नाम लिया तो झापड़ मार देंगे मुंह पे बेटा। नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री। नाम लोगे और पक्का मारूंगा, नाम लेना भी अलाउड नहीं है। पड़ाक पड़ जाएगा बेटा मुंह पे बिना देर करके। एक अलग से खड़ा रखते हैं हम साथ में, दिए उसके जरा, नाम नहीं लेना, प्रधानमंत्री जी से मिलना है। हाँ ये ठीक है, पहली टेस्ट की सभ्यता सिखा देती है, पर वहां पे सीसीटीवी नहीं लगे होते, वो ऐसे घूम घूम करके आती है उधर से। जब उधर से बंदा निकल के गेट में आता है ना, ठीक है, मेन गेट पे एकदम सुधरा वहां से, प्रधानमंत्री जी से मिलना। अब ठीक है, ये किस काम से आए? फिर काम पूछा जाता, ये फाइल थी, अच्छा ठीक है। और कुछ विशेष नहीं, उनसे कुछ पर्सनल बात करनी, ठीक है, जो पर्सनल टाइम उनका अलग होता है वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, यहाँ पर्सनल मुलाकात नहीं होती। वो उनके 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 5 स्टार होटल रूम्स वगैरह होंगे, वो वहाँ बैठ के बात नहीं, पर्सनल यहाँ कुछ नहीं होता जी, यहाँ सारा गवर्नमेंटल है। यहाँ सब सरकारी है। ठीक है जी, पैसे की जरूरत है, अच्छा ठीक है, कहाँ कहाँ रहते हैं आप? लिखवा दीजिए, ठीक है, हो जाएगा जी। नहीं नहीं, वो प्रधानमंत्री राहत योजना है ना, उसका फार्म पकड़ा देते हैं हम तो। हाँ, जान को खतरा है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है जी, इसे भर लीजिए, उसके बाद आप जाइए यहाँ से, बीमा हो गया आपका। प्रधानमंत्री बीमा योजना देने के बाद जो है सारे इलाज है हमारे पास। फॉर्म भरवा दो साहब का, पूरा दिन बैठ के फॉर्म भरवाते रहते हैं। एसपीजी वालों को बुला के पूछा मैंने, इधर आना, प्राइम मिनिस्टर की एसपीजी सिक्योरिटी में, प्रधानमंत्री बीमा योजना कराया है नहीं? अच्छा, ठीक, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना नहीं? मो हाँ, मोदी से ही पूछ लिया मैंने एक दिन। टहल रहा, मैं कहा, बंदा तो देखा हुआ सा लग रहा है यार, हम ध्यान नहीं देते ना, हमें पता उस जोन में हमें जाना ही नहीं है, वहाँ एक ही बंदा टहलता है इधर। तो ये उस दिन जो है कहीं गया नहीं था, कौन वो खाली चला गया, तो मैं रूटीन चेक में था, मैं जाकर चेक कर रहा हूँ, मैं कहा, ये बंदा कौन है? मैं जी आप यहाँ कैसे? मैं प्रधानमंत्री हूँ। मैं फट मुंह घुमा लिया, मैं कहीं ये कहा दिख गया। कह रहा- कह रहा, मैं प्रधानमंत्री हूँ यार। सबसे बड़ी बात, मैं कहा प्रधानमंत्री, मैं कहा आपने प्रधानमंत्री बीमा योजना करवाया है? दुर्घटना बीमा योजना नहीं, वो तो नहीं कराया। गलती पकड़ लिया, काम हमारा कोई काम ही नहीं है, ऐसी थोड़ी पुलिस वाले बनना चाह रहे हैं। एहसन श्रीवास्तव को घर भेज दिया उठा करके। ये प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कराया आपने? इसमें ही बेटा इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा ना, प्रधानमंत्री कार्यालय अपने आप चला लूंगा। हाँ हाँ, पूरे संसद भवन में एक बार चेक के लिए भेज दिया मैंने।
मैंने एक बार इधर चेक करके आई हो। मैं कहा वहाँ गेट पे सिंपल ये बात पूछनी सबसे, ये प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना करवाया आपने? नहीं। आराम से खड़े होकर के पूछ रहे। ये है, ये सांसद हैं ये। पूरा दिन प्रधानमंत्री जी करते रहेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय का बीमा योजना करवाया है आपने? मैंने करा रखा है पर बिल्कुल करा रखा है भाई साहब, बिल्कुल करा रखा है। इसी चक्कर में तो बैंक ऑफ इंडिया वाले पिटते पिटते बचे थे। देखो चुपचाप लिख दे यहाँ पे, बकवास मत करिए बेटा। 50,000 का अपने 2.5 लाख का करा रखा है मैंने भाई साहब, बेवकूफ मत समझो मेरे को। इतने इतने बड़े इतने बड़े पुलिस ऑफिसर बने फिर रहे, सबकी नौकरी जानी तय थी भाई। कह रहे कह रहे ये कितनी उम्र है इसकी, मेरे को देख के कह रहे 44 के लगभग। कहते ये बाल वाल वैसे ही तो नहीं सफेद करके घूमता, कहते नहीं जो भी है, मतलब ये आएगा नौकरी चली जाएगी, तो कुछ भी पूछ लेगा और जवाब दे दिया तो। कह रहे रहने दे यार, ये एक बॉल में जो है ना ये पूरी टीम को पवेलियन भेज देता ही ऐसा बॉलर है। क्या बात कर रहा है, कह रहा संसद में नहीं देखता था, बैठ के देखते था कितनी विकेट उड़ाई है इसने। तो बहुत सोच समझ के इंडियन आर्मी और पुलिस वाले उतरे, नरवाना से पूछा, जैन साहब जय, तो आप तो बिपिन रावत जी का देहांत तो ये प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कराया था उन्होंने? नहीं। ठीक है साहब, दौड़। नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मोदी के कार्यकाल में कुछ भी हो। है सर, है प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है सर। निर्वाणा से पूछा, सर वो प्रधानमंत्री मेरी टीम ने सबने करा रखा है। धकाधक सबसे ज्यादा मेरी प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना भारत में जिस दिन मैंने कराई ना उसके बाद इतनी हुई ना, 12.5 रुपए लगते हैं सालाना, जिससे 12.5 या 15 रुपए सालाना है, और 2.5 लाख का बीमा हो जाता है दुर्घटना में। वैसे अगर हाथ पांव चले जाए तो 50,000 तो मिलते ही मिलते हैं। तो अब ये उस दिन इतने बीमा हो, सब सोच रहे कह रहे प्रधानमंत्री दुर्घटना 12.5 रुपए से ही ना इतना पैसा इकट्ठा कर दिया। कह रहे फंड, तुम्हें पता ही क्या है यार, उस फंड को हाथ नहीं लगा सकते, नोटबंदी में वो थोड़ी बंद होगा, बीमा योजना है फिर। जेएसआर सिक्योरिटीज इधर रही हो, एडग्राफ में है प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कराया है। नहीं नहीं वैसे नहीं, ठीक है, इधर आओ रेजर्स बटालियन वाले। मेरे को देखते ही जो है ना पुलिस वाले सेल्फ मारते हैं पीसीआर में, 80 मीटर दूर रहना है इससे। सुपर वॉइस में भी कुछ पूछ लिया ना इसने, गई बेटा नौकरी सबकी, किसी ने नहीं करा रखा। करना कुछ नहीं, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक में जाओ, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का फॉर्म लो, ठीक है, बहुत छोटे से सवाल पूछे जाते हैं उसमें, अपने नॉमिनी भरो, नॉमिनी भरने के बाद फॉर्म दे दो। 10 दिन बाद 20 दिन बाद आप जब भी जाओगे बैंक में सेकंड टाइम, उनसे रिसिप्ट मांग लो, रिसिप्ट जो देंगे ना उस पर साइन और हाथ के हाथ करवा लो, बस। रिसिप्ट अपने पास रख लो, चाहे खोए चाहे कुछ भी हो, पुलिस वाले अपने आप पता लगा लेते हैं कल को कोई भी बात होगी तो। खुद खुद अब असदुद्दीन ओवैसी साहब, अमित शाह ने तो कराया है नहीं, तो अब आप इसको दुर्घटना में दे दो, क्या आपने कराया है?
मेरे सामने अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई आ गया ना, मैं एक ही बात पूछूंगा बस। हाँ, प्रधानमंत्री बीमा योजना बैंक ऑफ इंडिया से कराया हुआ मैंने। हाँ, रखी होगी स्लिप कहीं। करा दिया ना, वो अपने आप। किस्त जाए चाहे नहीं जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपने आप भर देता है। डाटा आ गया ना एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, वहां से तभी तो पिटे बैंक ऑफ इंडिया वाले, सब पिटे उस दिन सब। कह रहे एक ऐसा लिंक है इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कि तुम डिनाई नहीं कर सकते इस बंदे को। तुम जानते हो बीमा योजना में अगर किसी की वेरिफिकेशन हो जाए तो क्या मतलब होता है इसका? जीडीपी का गोल्ड नहीं ले सकता कोई। जीडीपी के थ्रू का नहीं नहीं, इनका मामला अलग है, मेरा मामला अलग है। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, तो बहुत पुरानी बात है, प्रधानमंत्री बीमा योजना वाली। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, प्रधानमंत्री बीमा योजना कराया है, तो आप सेंटर में नहीं हो ना फिर। जब भी प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई भी एक भी योजना आए नहीं, ये तो दुर्घटना से रिलेटेड है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ये तो दुर्घटना से रिलेटेड है, आपको करानी होगा, वरना एनएसजी नहीं है, आप आ नहीं सकते वहां पे। अब मेरी डेस्क पे, मैं तो कह रहा जिस दिन मैं अपनी डेस्क पे बैठने के लिए मैं पहुंच गया ना, उसी उसी दिन सुधार दूंगा सबको सबको। उसी दिन बाहर खड़े हो बेटा सबके सब।